राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे, इसी तरह से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही मेरी हमेशा अपने ठाकुर जी से तमन्ना रहती है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, महामाई हम सबके घर में आ रही है, महारानी की नवरात्रे आ रहे हैं। तो आज आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपके लिए इसी से संबंधित कुछ ऐसे उपाय लेकर आए हैं जिससे आप अपनी हर तरह की परेशानी से निजात पाकर महामाई का आशीर्वाद पा सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है या अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं पर किसी वजह से वह प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे या किराए पर रहते हैं या किसी तरह की भी उनको मकान की जो तमन्ना है वह उनकी पूरी नहीं हो पा रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या किसी तरह की भी प्रॉब्लम हो, चाहे मकान उनका बिक नहीं रहा या किसी तरह से भी संबंधित उनको मकान से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो आपको सिर्फ जो उपाय मैं लेकर आई हूँ वह आपको करना है। उसके पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आपको मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये उपाय जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ वो आप औरों तक भी पहुंचाएं, अपने फ्रेंड फैमिली तक पहुंचाएं ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, औरों की भी हर परेशानी दूर हो सके, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। क्योंकि बहुत ही सटीक और असरदार ऐसे उपाय मैं आपके लिए लेकर आती हूँ ताकि उनको आप श्रद्धा विश्वास से करके अपनी हर जिंदगी की परेशानियों से निजात पा सके और अपनी हर मनोकामना पूर्ण कर सके। और आप भी औरों तक इसकी जानकारी पहुंचाइए ताकि औरों की परेशानियां दूर हो सके और उनकी दुआएं आपको मिल सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, नवरात्रि के पहले से ही आपको एक मिट्टी का मकान, जी हाँ, छोटा सा एक मिट्टी का मिल जाए आपको घर या फिर प्लास्टिक का, कुछ भी आपका मकान बना होना चाहिए। इस तरह से आपको टॉय लेकर आना है। उसको ले जाकर पहले नवरात्रि वाले दिन सुबह स्नान वगैरह करके महामाई दुर्गा के आगे आपको मंदिर में अपने मंदिर में रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो आप कहीं बाहर मंदिर में जाकर दुर्गा माता के आगे आपको वह मंदिर जो मकान है मिट्टी का बना हुआ या प्लास्टिक का किसी तरह का भी अगर मकान बना हुआ है वह आप अपने वहाँ पे जाके रखाइए। उसमें एक दीपक और अपने इच्छा अनुसार कुछ पैसे अवश्य रख के आइए। वह दीपक आपको रोज नवरात्रों में सुबह के वक्त आपको उसमें जगा कर आना है या उसके अंदर जगा सकते हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो उसके सामने आपको एक दीपक जरूर जगा के आना है। अपनी माँ के आगे मनोकामना बोलते हुए उस दीपक को आपको हर रोज सुबह के वक्त महारानी का नाम लेते हुए, महारानी का आह्वान करते हुए उसके आगे दीपक जगाना है और अपनी मनोकामना माता रानी के आगे बोलनी है कि माँ मेरा भी इन नवरात्रों में मैं आपके आगे ये मनोकामना रख रहा हूँ, माँ मेरी भी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण करो और मेरा भी इसी तरह से एक सुंदर सा मकान बने। ये मनोकामना आपकी 101% आपने ये उपाय कर लिया, पूरी श्रद्धा और लगन से कर लिया, तो आप यकीन मानिए अगले नवरात्रों से पहले पहले ही आपका अवश्य ही मकान बन जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बहुत ही सटीक उपाय है, कर लीजिए इसे और पूरी श्रद्धा लगन से आपको ये करना है। उसके बाद जब यह मकान आप जो आपने माता रानी के आगे रखा है, फिर ये मकान आपको किसी कंजक को अष्टमी वाले दिन, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन, नौमी पूजते हैं तो नौमी वाले दिन यही मकान आपको गिफ्ट के रूप में किसी कंजक को देना है और उससे आशीर्वाद के स्वरूप कुछ पैसे अवश्य आपको देकर उनसे लेने हैं कि वही जो पैसे आप कंजक से लेंगे वे आपको खजाने के रूप में अपनी विश लिखकर कि मेरा मकान बन गया है। ध्यान से सुन लीजिए आपको उपाय किस तरह से करना है। पहले नवरात्रि से आपको मकान माता रानी के आगे रखकर, अपने घर में अगर मंदिर है आपका तो माता रानी के वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके आगे आपको एक दीपक जो रोज सुबह जगाना है। फिर पूरे नवरात्रि आपको उसके आगे दीपक जगाना है। अष्टमी वाले दिन अगर अष्टमी पूजते हैं तो अष्टमी वाले दिन, नौमी पूजते हैं तो नौमी वाले दिन आपको पूजा करने के बाद फिर ये जो मकान है वह आपको किसी कंजक को अपना गिफ्ट स्वरूप देना है और 9 साल तक की वो कंजक होनी चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान देना है। 9 साल से छोटी हो, 9 साल तक की हो तो उसे आप ये देकर अपना उनसे कुछ रुपए, 1 रुपया हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये, जो भी
आपके समर्थी हो उनको देकर आप कहे कि आशीर्वाद के रूप में आप मुझे ये दीजिए, उसे आप लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने खजाने में रख दीजिए। साथ में आपको अपनी विश लिखनी है, माता रानी के आशीर्वाद से मुझे ये मकान मिल गया है, मेरा ये मकान बन गया है। इस तरह से विश लिखकर आपको उस लाल कपड़े में वो पैसे साथ में रखकर आपको रख देने हैं। फिर देखिए कैसे चुटकी बजाते ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, महामाई का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो विश है ये मकान के लिए वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी, ये मेरा विश्वास है। बस आपको करना क्या है, पूरे श्रद्धा और विश्वास से ये कार्य करना है। और इन दिनों में आपको कभी किसी का मन नहीं दुखाना, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। आपको मन नहीं दुखाना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी की निंदा नहीं करनी। ये कार्य आपको करना है 9 दिन तक पूरे नवरात्रों में। और इस बात का विशेष ध्यान है, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का मन नहीं दुखाना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा करना भी नहीं है। ये बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, तभी माँ माई की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका ऊपर माँ माई का आशीर्वाद बनेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कर लीजिए उपाय, पा लीजिए अपनी मनोकामनाओं माँ से और मना लीजिए माँ को। इसी के साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने आपको पहले भी ये बोला है, औरों तक ये जानकारी पहुँचाइए ताकि औरों का आशीर्वाद आपको, औरों की ब्लेसिंग भी आपको मिले। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, कुछ नया, कुछ अनोखा, कुछ अचूक लेकर आऊँगी नवरात्रों से संबंधित। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाहकार आपसे विदा लेती है। राधे राधे।